बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के लिए लोग एक दफ़ा फिर शहर शहर निकल आए और इमरान खान साहब ने खिताब किया। अब इसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। एक तरफ कानूनी तौर पर इस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है, इस चीज़ को देखा जा रहा है और पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला आया है वो मज़ाक़ा खेज़, उसमें जितने झोल हैं उन सब को, अब वो इतने ज़्यादा हैं और इतने वाज़े हैं कि एक तरफ तो आसान है ये सारा केस तैयार करना, दरख्वास्त तैयार करना, लेकिन दूसरी तरफ वो ज़्यादा इतने हैं कि एक एक को भी शामिल करना है। तो बड़ी जल्दी ये फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस, और वो आपने देखा कि खबर आई रेफरेंस फाइल हो गया है, फिर वापस हुआ है। तो असल कहानी ये है कि रेफरेंस तो फाइल होने जा रहा था, लेकिन फिर चूंकि नई चीज़ें सामने आई हैं और ये बहुत वाज़े हैं किस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी इसको दिखाया गया है कि ये गैर मुल्की हैं, उनकी कंपनीज को दिखाया गया ये गैर मुल्की कंपनियां हैं, वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं, नई नई गवाहियां आ रही हैं। उनको भी अब ये इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस है, जो कि आईनी तरीका है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का, तो वहां बड़े वाज़े सबूत हैं। पहले तो ये था कि हमारे खिलाफ सिर्फ फैसले आए, तहरीक इंसाफ ने इसको बुनियाद बनाया और ये रातों को मिलना और फैसले के दौरान मिलना, ये सब कुछ। लेकिन अब ये जो फैसला आया है इसको भी बीच में शामिल किया जा रहा है कि किस तरह ये नज़र आ रहा है और फिर कैसे कि वो जिस तरह से इस हुकूमत की तरफ से जो ख्वाहिशात का इज़हार किया गया उनको फैसले में शामिल करना, ग्राउंड बना के जी हमारी तरफ भेजना, फिर हम कुछ करेंगे। तो ये रेफरेंस बड़ा मजबूत तैयार किया जा रहा है और फिर इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल किया जाएगा और फिर जाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसमें जवाब देना पड़ेगा एक एक चीज़ का जो सामने आएगी। ये फैसला, ये सारा जिस तरह तहरीक इंसाफ करी है जी कि ये सब मिली भगत है, एक टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश है इमरान खान साहब के बकौल कि जब इनको और कुछ नहीं मिला और उन्होंने जो अपनी तकरीर में इसके हवाले दिए और एक एक चीज़ की वजाहत की है अवाम में जाकर। यही इमरान खान साहब की जीत का एक बहुत बड़ा अंसर रहा है, एक बहुत बड़ी वजह रहा है कि बजाय इसके कि वो लोग कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आया तो बाहर चले गए, तो इमरान खान साहब न बाहर गए, यहाँ रहकर लोगों में आकर लोगों के पास गए, उनको वो जवाब देते हैं, यहाँ रहकर सियासत कर रहे हैं। तो एक तरफ तो अब ये रेफरेंस बड़ा भरपूर तैयार हो रहा है, इलेक्शन कमिश्नर को हर तरफ से घेरा गया है, फिर एहतजाज किया गया, इतना खौफ था कि पूरा इस्लामाबाद बंद किया गया। जो मेंबरान असम्बली रहे हैं, जिस तरह जिनमें फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद हैं, दीगर लोग थे, असद उमर थे, वो गए और उन्होंने एक अलामती जाहिर है कि जाकर एक भरपूर एहतजाज किया और फिर वहाँ मुंतशिर हो गए। तो एक याददाश्त दी इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक धोखा किया गया कि आसिफ इकबाल नामी डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, पहले सारे मीडिया में चला कि जी उन्होंने ये याददाश्त ली है जिसमें प्रोटेस्ट है और सारा कुछ। बाद में पता लगता है जी ऐसा तो कोई बंदा ही नहीं है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पता नहीं क्या किसको भेज दिया, कौन था क्या नहीं था, पहले कभी नहीं देखा गया, वो एक धोखा किया गया। अब ये चीज़ें भी इमरान खान साहब तक ज़ाहिर पहुँच रही हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपको अंदर की कहानी बता दूं कि काबीना इजलास जिसमें आपने सुना फैसला हुआ है कि जनाब FIA को, अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो एक ही इस तरह का कोई इदारा वफाक हुकूमत के अंडर रह गया है, बाकी तो अब ज़ाहिर एंटी करप्शन हो, पुलिस हो, दीगर इदारे वो तो सारे अब सूबाई हुकूमतों के अंडर हैं, तो उनसे काम लिया जाएगा। अब इसकी वजह क्या है? और बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो हमेशा बड़ा जोर लगाकर बड़ा एक एग्रेसिव स्टांस रखती हैं कि जिस तरह याद है सबको 2000 रुपए, पूरे 2000 रुपए हुकूमत दे रही है, और फिर दोबारा रिपीट किया उन्होंने 2000 रुपए अपनी तरफ से हुकूमत दे रही है। वो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं वो सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और हुसैन नवाज, हसन नवाज, कोई नवाज शरीफ, मरीम साहिबा, शहबाज शरीफ, इनके जाती अकाउंट से जैसे दिए जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने शुक्र क्लियर कर दिया हुकूमत की तरफ से। तो उनका एक अंदाज है, आज बुझी परेशान, ऐसे उनका यानी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी उनके अल्फाज का कि हम ये करें वो करें, इस तरह फैसला हुआ है उस तरह हुआ। तो असल में जो ब्रीफिंग दी गई है काबीना में, और मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि सबको बाहर भेज दिया गया, यानी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के कहने पर उन्होंने कहा कि जी सिर्फ सेक्रेटरी कानून और इनके साथ साथ जनाब सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, बस ये रहेंगे, इस बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स को भेज दिया गया कि कोई बात बाहर ना चली जाए क्या है। तो क्योंकि नज़र ये आया कि ये तो केस ही इतना मजबूत नहीं बन रहा,
अब देखिए ना, ECL में नाम डालने की बात हुई इमरान खान साहब का, बड़े आप देख रहे हैं धड़ल्ले से बात हो रही 2-3 दिन से कि जी ECL में नाम डालेंगे, अब ये होगा वो होगा, और भी ओहदेदारों का। अब वो मतलब बीच की बात, अभी नहीं डाला, कहीं खबर छुपाई है अपने चैनल पर, नहीं अभी नहीं डाला, कुछ चैनल्स पर चलवा दी इस तरह के जी डाल रहे हैं। अब बात है जी 3 दिन तक, 3 दिन लगेंगे। अब वजारत कानून को एक वो इस पर ब्रीफिंग, मजीद अभी ब्रीफिंग दी है। अब जनाब तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे बड़ी जमात, वरना 13 जमातें एक तरफ और एक जमात एक तरफ खड़ी है, जिसके सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग इस्तीफा जिन्होंने दिया, आप देखें सबसे ज़्यादा तादाद कौमी असम्बली में उसी एक जमात की थी। तो अब ज़ाहिर है रजीम चेंज में सब इकट्ठे हुए। आप देखें पंजाब सूबा, सबसे बड़ा सूबा, वहाँ पर वो जमात मौजूद है, उसकी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा, यानी अब भी अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो आधे सूबों में, आधे से ज़्यादा मुल्क में तो उसकी हुकूमत है। तो आप उसको अब तहलील करने के लिए जनाब तहलील करने का फैसला हुआ है, उस पर भी 3 दिन लगेंगे, अभी वो जनाब ब्रीफिंग दी जाएगी। तो यहीं से आप सोच लीजिए क्या हाल है। इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस जो है वो क्या बनाया गया है जी, तोशा खाना का, वो भी अपने इलेक्शन कमीशन के पास भेजा जा रहा है। तो असल में वो बुनियाद नहीं बनती, बात नहीं बन रही, इसलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी कि ये हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये जो फैसला आया इससे पता लग रहा है कि जिस तरह रोज़ाना पता लगता है कि जनाब ये तो फलाना ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसने पैसे भेजे हैं, इतनी अजीबो गरीब बातें मजा करेगा जी। मास्टर कार्ड का भी इसमें लिखा हुआ है, ये भी फॉरेन फंडिंग है जी, तो ममनुआ फंडिंग है जी, ये भी नहीं होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड फंडिंग है, फिर उसमें कोई इस तरह का एक्शन ही नहीं लिया जा सकता जिस तरह का सोचा गया। तो अब ये कि जी हम फिर भेजेंगे रेफरेंस, हम मजबूर हैं, ये हमारा नहीं फैसला, अजीबो गरीब मंतब। तो वो बात नहीं बन रही, ये उड़ जाना है। इसलिए आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ज़रा रिलैक्स नज़र आ रही है, इमरान खान साहब रिलैक्स नज़र आ रहे हैं कि ये तो यानी अगर तो आपने मार्शल लॉ लगाना है, अगर आपने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करनी है, कोई आइन कानून नहीं सब कुछ ख़त्म करना है, तो फिर तो कुछ भी कर लें, वरना थोड़ा सा भी अगर कानून आइन अदालतें मुल्क में हैं तो ये नहीं ठहर सकता। इसलिए वो इतने रिलैक्स हैं। अब एक तो काबीना में ये बात भी हुई है कि कुछ लोगों ने ये राय दी है कि जी ये आप सोच समझ कर करें, ये हमारे गले पड़ना है सारा मामला। हम जिस तरह से जा रहे हैं इस फैसले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के तो कोई इस तरह का फंडिंग का है ही नहीं सबूत, कुछ है ही नहीं हमारे पास तो दिखाने के। इनके तो 40,000 डोनर्स थे जो इन्होंने दिखा दिए, हमारे पास क्या है, हम बहुत बुरा फंसेंगे, ये बात कहेगी, लेकिन वही के और रास्ता कोई नहीं है। फिर जनाब ये बात भी है कि अगर फ़र्ज़ कर लें, ये बात पहले भी हो चुकी है, कुछ तजावीज़ दी गई है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं फैसला जी हमारे हक़ में आ जाता है, हुकूमत कोई भी बात कही गई है, तो फिर ये होगा कि सारे यानी पंजाब के सेंटर के सब ये तहलील हो जाएगा। अगर सबको नाहल कर दिया जाता है, समझें कि मतलब सब ख़त्म, तो ये इलेक्शन कौन करवाएगा? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और फिर ये सारे 132 सीटों पर तो फिर हमें इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। तो ये एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। तो आधा मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा होगा और हमें तो बहुत मार पड़ेगी, बर्बादी हो जाएगी। लेकिन नहीं जी, कुछ तो करना है, अब कुछ तो हमारे हाथ है, तो आगे बढ़ना है। ये उनको बड़ी इसमें मुश्किलात हैं। फिर आप ये देखें कि एक और बात जो नज़र आ रही है वो ये कि इमरान खान साहब ने खिताब में सबको वाज़े करके बता दिया है कि असल में फ़ॉरेन फंडिंग क्या होती है। उन्होंने कहा किसी और रियासत से पैसा लेना और ताकि फिर उनकी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए, मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा लेना, वो ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। अगर इनके पैसे आप समझते हैं गलत हैं तो फिर 31 अरब डॉलर जो साल में रिकॉर्ड भेजा है तरसीलात में, क्या वो सब भी गलत हैं? ये उन्होंने वाज़ह किया। फिर उन्होंने कहा जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसलिए मार दिया कि इनको डर था कि वो आ जाएगा और वो उसकी मेजॉरिटी होगी, वो छोड़ेगा नहीं। तो ये इस सोच के साथ अब वो जमातें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी लगाई गई तो उस वक्त उस दौर में यानी साथ थी उन लोगों के जिन्होंने फांसी लगाया, सारा कुछ किया, आज वो इनके साथ जाकर मिली हुई हैं। और ये वजह कि जी इतनी मकबूल हो चुकी है तहरीक इंसाफ इमरान खान की, इसको कैसे काबू करें। फिर ये पैसा सारा इन्होंने डाला, ये किस तरह चलते हैं, ये माफियाज को कारोबारों के साथ मिलाते हैं और फिर कारोबार चमकाते हैं सियासत में आकर और उससे ये पैसा बनाते हैं, उससे सियासत करते हैं। और ये नवाज शरीफ के आने से हुआ, वरना इस तरह नहीं होता था। बड़े बड़े काबिल लोग, असगर खान जैसे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम जैसे, ये लोग जो हीरोज थे इस मुल्क के, उन्होंने भी सियासत में आने की कोशिश की, जमात बनाई, लेकिन पैसा कहाँ से लाएं, इतना पैसा अरब रुपया कहाँ से लाएं, तो चल ही नहीं सकता। यानी इमरान खान साहब खुद शुरू में मकरूज होते रहे हैं, तो ये जो फिर कहाँ से लें। तो जिस तरह बाहर की जमातें चलती हैं, वहाँ उन्होंने बताया कि डिनर्स होते हैं, फंड रेजिंग होती है, उस तरह से फिर तहरीक इंसाफ ने भी वो करनी शुरू की। और इन्होंने आकर जनाब अब और कुछ नहीं मिला तो अब इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर वही काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला या दीगर काम
इनको वैसे तो हार मिली, इन्होंने बड़ी कोशिश की धांधली करने की इलेक्शन में भी, वो भी नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा, शायद इलेक्शन कमिश्नर से ये शिकवा किया कि भाई हमें इलेक्शन नहीं जितवा सके। वो चलो 100 का, 200 का, 500, 1000 का, 2000 का फ़र्क होता, 10-10, 20-20 हज़ार का फ़र्क वो कहाँ से पूरा करते। तो वो मसला आ गया। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि जी ये सबसे पहले बैनुल मुल्क मुकीम पाकिस्तान में पैसे दिए हैं, शौकत खाना बनाने के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, रकम दी है। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर उन्होंने वुडन क्रिकेट क्लब का बताया कि जनाब आरिफ नकवी का कहते नहीं वो उसने फ्रॉड किया, फलां किया। वो कहते हैं 2012 में वो रकम दे रहा है और 2018 में उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, इल्ज़ाम वो भी साबित नहीं हुआ। तो मुझे ख्वाब आनी थी कि जी 6 साल बाद इस पर इल्ज़ाम लग जाएगा। तो वहाँ लिखा है, फैसले में लिखा है कि जनाब उस पर इल्ज़ाम है और उससे उन्होंने रकम ली, 2012 में रकम ली और 6 साल बाद इल्ज़ाम लगता है और 2012 के मुताबिक इन्होंने ये लिख दिया। फिर बयान हल्फी का इमरान खान साहब ने बताया कि बयान हल्फी वो है जो शहबाज शरीफ ने स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया कि जी नवाज शरीफ को मैं वापस लेकर आऊँगा, और वो झूठा निकला, वो झूठ साबित हुआ। तो अब ये कैसे बयान हल्फी हो सकता है? मैंने जो दिया वो तो यह है कि जी जिस तरह हर साल 16 अरब रुपए का बजट है शौकत खानम हॉस्पिटल का, तो वहाँ सारा मैं बोर्ड की चेयरमैन की हैसियत से दस्तखत करता हूँ, क्योंकि तमाम अकाउंट्स जो हैं वो चेक होते हैं, ऑडिट होते हैं, अकाउंटेंट्स जो हैं वो सारा कुछ चेक करते हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि जी मेरे जो नॉलेज है या मेरे इल्म के मुताबिक ये सारा कुछ जो चेक किया गया है ये दुरुस्त है। 16 अरब रुपए के चीज़ को तो मैं तो अकाउंट्स में नहीं हूँ, अकाउंटेंट नहीं हूँ कि एक एक 16 अरब रुपए का हिसाब रख सकूँ। तो ये वहाँ से होता है। इसी तरह से इसमें एक सर्टिफिकेट मैंने दिया, तो एक एक चीज़ उन्होंने बता दी और आखिर में कहा जी इस वक्त हकीकी आज़ादी की जंग है, हमें आज़ाद होना है या नहीं, या इसी तरह चलते रहना है क्योंकि ये लोग हमें बैरून मुल्क आकाओं के सामने झुकाना चाहते हैं। तो एक एक चीज़ इमरान खान साहब ने सामने रख दी है। तो लोग इमरान खान के साथ नजर आ रहे हैं, निकलते हैं, वो भी इशारा ही करते हैं और लोग निकल आते हैं। हत्ता कि यानी चंद घंटे पहले बताते हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं, F9 पार्क में एहतजाज है। तो वो हुकूमत के राना सनाउल्लाह की सांस में सांस आती है कि अच्छा ठीक है, वो इतने खौफजदा हो जाते हैं कि इमरान खान कहते हैं जी छींक भी मारे तो वो कुछ होने लगा है, इस्लामाबाद बंद कर दो। तो ये तो सूरत हाल है, ये हालात हैं। तो इसलिए अब इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कानून और आइन के तहत अब तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। अवामी प्रेशर तो है ही। इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आइन और कानून के अंदर रहकर हमने एहतजाज करना है, आइन और कानून के अंदर रहकर मैंने जिद्दोजहद की है। तो इसी तरह वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी बड़ा मजबूत केस बना रहे हैं। फिर जो उन्होंने धोखा दिया इस पर भी इमरान खान साहब आएंगे, और जो इनका फैसला है इलेक्शन कमीशन का और ये जो वफाकी हुकूमत जो कुछ करना चाह रही इसके खिलाफ भी बड़ा मजबूत केस बनने जा रहा है। आप देखिएगा जब दरख्वास्त आएगी और चीज़ें खुलेंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आप भी हैरान होंगे और किस तरह से इलेक्शन कमीशन को भी शर्मिंदगी और वफाकी हुकूमत को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आप सब ये चीज़ें देख रहे होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।